वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो जो कबीलाई राज्य व्यवस्था जो पूर्णतः समानतावादी नहीं था, मतलब कि वहाँ पे जो है समानता पे आधारित नहीं था, वहाँ पर भी दो सामाजिक विभाजन हम देखते हैं। यानी कि दो वंशों में समाज बटा हुआ था, दो वंशीय समूह में। एक को हम जो है राजन्य बोलते थे, कह सकते हैं, जिसको बोला जाता है युद्ध कर, और ये जो राजन्य थे ये वे थे जो युद्ध करते थे, और ये उच्च वंशीय परंपरा इनको प्राप्त थी। और बाकी जो बचे वो कबीलों के साधारण सदस्य होते हैं जिन्हें विश्व बोलते थे, और ये विश्व जो है छोटी वंशीय परंपरा वाले होते थे, हालांकि ये भी युद्ध करते थे। और अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक क्रम से, तो इन दोनों में से, हालांकि ये अपने आप को उच्च वंश परंपरा बोलते थे, ठीक है, और इनको जो है छोटी विश्व को जो छोटी वंशीय परंपरा बोला जाता था, लेकिन कोई विशिष्ट स्थान नहीं था मतलब किसी के ऊपर कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। हाँ, परंतु जो कबीले जो हैं वह आपसी पारस्परिक संघर्षों और युद्ध में विलिप्त थे, ठीक है। तो इस वजह से जो सामाजिक विभाजन बढ़ता चला गया। जैसे इसके अलावा इसमें जो चारागाह, पशुओं की बढ़ती आवश्यकता और बस्तियों की सुरक्षा आदि के कारण, और अंदर और बाहर के जो कबीलाई संघर्ष होते थे, बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, कुछ आंतरिक कलह है, ठीक है, उसमें भी वृद्धि होता चला गया। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा युद्ध और युद्ध होते थे जो, फिर इसके बाद इसके साथ ही युद्ध समूह की सहायता के लिए जो कबीले हैं वो विशाल स्तर पर यज्ञ वगैरह करते थे, बलि वगैरह देते थे। और फिर युद्धों की वजह से जब ज़्यादा युद्ध होने लगे तो बलि वगैरह जो है, इसकी यज्ञ और बलि ये काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो इस वजह से जो पुजारी जो थे, जिन्हें पुरोहित कहा जाता है, इनका जो मान जो था वो बढ़ गया, ठीक है। अब ये समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि ये जो है बेवकूफ़ बनाते थे इस तरह से, मतलब देवता इस तरह से अपने आप को स्थापित कर दिए कि इनके देवताओं, मतलब मनुष्यों यानी जन समुदाय, यानी कि जो कबीलाई लोग हैं, और देवता जो है कबीलाई लोगों की बातों को पहुंचाने का कार्य पुरोहित करते थे देवताओं से। इस तरह से इन्होंने अपने आप को मध्यस्थ रख दिया कि हम आपकी बातों और देवताओं की बात, आपकी बात को देवताओं तक पहुंचाते हैं यज्ञ के माध्यम से, ठीक है। और वो देवता बलि मांग रहे हैं, आप जो है जानवर लाइए, हम बलि काटेंगे, देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। इसलिए पुरोहित वर्ग जो था वह काफ़ी विशिष्ट स्थान उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि वैसे भी ये युद्ध वगैरह जब करने जाते थे तो जीतने के लिए यज्ञ वगैरह होने लगा था इस तरह से। तो ये इसमें जो एक साइकोलॉजी काम करता है, मनोविज्ञान की, अगर आप यज्ञ वगैरह करेंगे तो आपका जो पहले से ही, मतलब कोई कर्म कांड करके जाएंगे तो जो है पहले से ही आपका जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। भले ही आप कोई देवता कोई आप पे प्रसन्न हो ना हो, लेकिन आपने यज्ञ किया है, अपनी संतुष्टि आपको प्राप्त हो गया कि हमें, पुरोहित ने बोल दिया कि हाँ जो देवता है प्रसन्न है, विजय आपकी ही होनी है। तो भले ही ये झूठ हो, लेकिन जो राजा है जिसने यज्ञ करवाया है, जिसको ये बोला गया है, उसका जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये विज्ञान इसके पीछे कार्य करता है, भले ही पुरोहित का कुछ भी जो मंशा रही हो। हालांकि जो पुरोहित है, इसमें पुस्तक पर अगर हम वापस आते हैं तो पुरोहित जो है एक विशेष दर्जा हासिल कर चुके थे समाज के अंदर। अब इसके अलावा जो है युद्ध होने के कारण जो राजा है राजा के पद का भी विशेष महत्व हो गया था।
ठीक है, युद्ध की वजह से जो युद्ध वगैरह होने लगे थे तो इसकी वजह से पुरोहितों का तो विशेष स्थान प्राप्त हो ही गया था, लेकिन राजा का भी पद जो है अब विशेष हो गया था, क्योंकि वही जो है कबीलों को की रक्षा करते थे, नेतृत्व करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है उच्च वंशीय परंपरा और छोटी वंशीय परंपराओं के बीच जो है अब विभाजन दिखने लगा था, स्पष्ट होने लगा था कि अब इसमें जो है एक अब वैसे भी जो राजघराना हो गया तो अब उनकी अलग ही पहचान हो गई। ठीक है, पुरोहित वर्ग हो गया, उनकी अलग पहचान हो गई, बाकी लोगों की अलग पहचान हो गई। तो इस तरह से जो है समाज में उच्च वंश परंपरा और निम्न वंश परंपरा देखने को मिला, और ये धीमे धीमे जो है समाज इसी तरह से बढ़ता रहा, गति होती रही। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन होते रहे, और फिर उसके बाद एक समय आया जो कि, क्योंकि हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो हमको ये जो ये व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था जो है और समाज में जो है जाति व्यवस्था, उच्च नीच, मतलब उच्च परंपरा, उच्च वंशीय परंपरा और निम्न वंशीय परंपरा, ये ज़्यादा हमें उत्तर काल में अब दिखाई देने लगेगी। हालांकि प्रारंभिक वैदिक काल में बहुत ही कम था, अभी शुरुआती दौर पर था, मतलब जो है एक नींव रखी जा चुकी थी, और ये चीज़ें जो है मंशा की तरह नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग बाग जो कबीलाएं आपस में युद्ध कर रहे थे, तो अब उस चीज़ों में कबीलाएं आपस में भिड़ रहे थे, मतलब जो है अपनी को रक्षा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो आक्रमण को से बचने के लिए तो पुरोहित वर्ग और राजा वर्ग जो है अपने आप ही जो है परिस्थितिवश जो है इनका विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। तो ये थी कहानी। अब इसमें जो है खास बात यह है कि जो कबीलाई जो ऋग्वेद में जो कबीलाई जो सभाएं होती थी उनके लिए कुछ वर्ड है, जैसे गण, विधाता, सभा, समिति, इन शब्दों का वर्णन किया गया है। तो सभा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि कबीले के जो चुनिंदा सदस्यों की परिषद थी, एक कबीले के अंदर कुछ सदस्यों की परिषद हुआ करती थी। ठीक है, और ये कुछ विशेष लोग होते थे, लेकिन जब संपूर्ण कबीले की परिषद होती थी तो उसको उसको समिति बोला जाता था। ठीक है, और सबसे बड़ी परिषद जो मतलब लोग जो है इकट्ठे होते थे और फिर सभा होती थी। ठीक है, उसमें जो है उपहार वगैरह या कुछ चीज़ें बांटी जाती थी, जो भी लूट का सामान अगर किसी को मिला है युद्ध करके तो वो बांट दिया जाता था। तो इस सभा को क्या बोला जाता था? विधाता। ठीक है, विधाता बोला जाता था इस तरह से। और इन सभाओं में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता था, जैसे कि प्रशासनिक कार्य कैसे होगा, प्रशासनिक कोई दायित्व है, ठीक है, उसको पूरा करने का। प्रशासनिक मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया, वितरण जो हो गया, इस तरह की जो चीज़ें थी, इनका दायित्व पूरा करने के लिए निर्णय लिया जाता था। यानी कि इसके अलावा जो है राजा का जो है चुनाव भी इस समुदाय द्वारा, सभा द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये जो चुनाव का जो निर्वाचन की जो व्यवस्था थी, जो लोग चुनते थे अपने राजा को वोटिंग करके इस तरह से, तो इससे जो है जो राजा की शक्ति जो होती थी उसको भी कंट्रोल करने में सहायता प्राप्त होती थी। यानी कि अब ये नहीं कि मतलब राजा जो है पूरे कबीले को कब्जा कर लिया कि अब मेरे ही सब प्रॉपर्टी है, तुम लोग भी मेरे ही मतलब सेवक हो, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।